उत्सर्जन, एक्सक्रीशन एक ऐसी क्रिया जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले बेकार के पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है। अपने शरीर में कई क्रियाएं चलती रहती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज या कह सकते हैं अपन केमिकल रिएक्शंस, और उन केमिकल रिएक्शंस में कई प्रकार के बेकार के पदार्थों का फॉर्मेशन शरीर के अंदर होता रहता है और इन पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अपने शरीर में बनने वाले बेकार के पदार्थ, पॉइजनस सब्सटेंसेस या नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट जो बॉडी के अंदर रोज बनते रहते हैं, उन पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकाला जाता है। यही क्रिया कहलाती है एक्सक्रीशन या उत्सर्जन। तो वह क्रिया जिसके द्वारा शरीर में बनने वाले बेकार के पदार्थों को शरीर से बाहर निकाला जाता है, उस क्रिया को अपन क्या बोलेंगे? उत्सर्जन। अपने घरों में रोज की गतिविधियों द्वारा क्या इकट्ठा हो जाता है? कूड़ा। उस कूड़े को अपन इकट्ठा करके घरों से बाहर फेंक देते हैं। ठीक उसी प्रकार से अपने शरीर में भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं और उन क्रियाओं में, उन गतिविधियों में बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, बेकार के पदार्थ बनते हैं और उन बेकार के पदार्थों को समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। यही क्रिया एक्सक्रीशन कहलाती है। और ऐसे अंग जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, अपनी बॉडी में बहुत सारे ऐसे अंग हैं जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, मतलब बेकार के पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। उन अंगों को अपन क्या बोलेंगे? उत्सर्जी अंग। आप सब जानते हैं कि अपनी बॉडी में मेन उत्सर्जी अंग क्या हैं? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। कौन से हैं? किडनी, वन पेयर किडनी। एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। कहां पर होते हैं? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। अपने पेट के अंदर जो खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को अपन क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी। और उस एब्डोमिनल कैविटी के लोअर पार्ट में एक जोड़ी वृक्क पाए जाते हैं। ये वृक्क क्या करते हैं? शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को छानकर बाहर निकालने का काम करते हैं। अपनी बॉडी में जितने भी बेकार के पदार्थ बनते हैं, उन बेकार के पदार्थों को रक्त द्वारा एकत्रित करके कहां ले जाया जाता है? वृक्क में, किडनी में। और किडनी का काम क्या होता है? उन बेकार के पदार्थों को रक्त से छानकर अलग करना, और रक्त से छानकर अलग करने के बाद उन्हें यूराइन के रूप में या मूत्र के रूप में उसे शरीर से बाहर निकाल देना। तो अपने शरीर के मुख्य उत्सर्जी अंग क्या हैं? वृक्क हैं। तो किडनी तक इन बेकार के पदार्थों को लाने का काम कौन करता है? ब्लड। अपने शरीर की जितनी भी सेल्स हैं, उन सभी सेल्स में बनने वाले बेकार के पदार्थों को इकट्ठा करता है ब्लड, और ब्लड उन पदार्थों को खुलित अवस्था में लेकर कहां आता है? किडनी में। और किडनी क्या करती है? उन पदार्थों को छानकर अलग करती है और यूराइन के रूप में या मूत्र के रूप में उन्हें शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। तो किडनी क्या है? अपनी बॉडी के मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन किडनी के अलावा भी कई ऑर्गन्स हैं जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं। और इन अंगों को अपन क्या बोलते हैं? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, सहायक उत्सर्जी अंग। मतलब मेन ऑर्गन्स क्या है अपनी बॉडी के? उत्सर्जी अंग किडनी है, जो मूत्र के रूप में शरीर से नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट को बाहर निकाल रही है। लेकिन किडनी के अलावा भी कुछ सहायक उत्सर्जी अंग हैं जो उत्सर्जन में सहायता करते हैं, और उन अंगों को अपन क्या बोलते हैं? सहायक उत्सर्जी अंग। सबसे पहले कौन से हैं? लंग्स। लंग्स एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन के रूप में भी काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बॉडी से CO2 को बाहर निकालने का काम किसका है? लंग्स का है। अपनी बॉडी में यूजफुल गैस कौन सी है? O2। कौन सी प्रोसेस में यूज की जाती है? रेस्पायरेशन में। रेस्पायरेशन की प्रोसेस में O2 का यूज होता है, लेकिन CO2 बनती है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में, और इस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? लंग्स करते हैं। तो लंग्स CO2 और वाटर वेपर को एक्सक्रीट करने का काम करती है, उत्सर्जित करने का काम करती है। तो अपने लंग्स क्या है? एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, क्योंकि ये CO2 को बॉडी से बाहर निकालती हैं। इसके अलावा अपनी स्किन बॉडी से क्या बाहर निकालती है? स्वेट, पसीना। स्किन द्वारा पसीने का स्राव होता है, और पसीने के साथ कई प्रकार के वेस्ट प्रोडक्ट, हार्मफुल सब्सटेंसेस बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो स्किन भी क्या है? एक एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। तीसरा पार्ट कौन सा है? इंटेस्टाइन। अपनी बॉडी की इंटेस्टाइन जिसका काम क्या होता है? फूड का डाइजेशन करना। तो अपनी बॉडी के अंदर जो भी अपन खा रहे हैं उसका डाइजेशन कहां होता है? इंटेस्टाइन में। लेकिन इंटेस्टाइन में डाइजेशन के बाद कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसका डाइजेशन नहीं हो पाता, और अनडाइजेस्ट फूड या बिना पचा भोजन
इंटेस्टाइन में जमा रहता है और इंटेस्टाइन क्या करती है, उस बिना पचे भोजन को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है। तो एक प्रकार से इंटेस्टाइन भी काय में हेल्प कर रही है, एक्सक्रीशन में। तो मतलब एक्सक्रीशन में हेल्प करने वाले मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं? मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन से हैं अपने? किडनी, वन पेयर किडनी, जो पाई जाती है कहां पर? लोअर एब्डोमिनल कैविटी में, जो ब्लड से नाइट्रोजीनस बेस्ड प्रोडक्ट को छानकर अलग करती हैं और उन्हें यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर कर देती हैं। किडनी के अलावा भी कुछ असेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो बॉडी से बेकार के पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं, जैसे कि लंग्स, स्किन और इंटेस्टाइन। इसके अलावा एक और है पार्ट इंपॉर्टेंट, लिवर। अपनी बॉडी में लिवर राइट साइड में एब्डोमिनल कैविटी पाया जाता है। लिवर भी एक्सक्रीशन में इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है, क्योंकि कई हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन हार्मफुल प्रोडक्ट्स को ये कम हार्मफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। या अपन कह सकते हैं कि अमोनिया से यूरिया का फॉर्मेशन भी कहां होता है? अपने लिवर में। और लिवर से ये यूरिया कहां पहुंचती है? फाइनली किडनी में पहुंचती है। और किडनी क्या करती है? उस यूरिया को छानकर यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकाल देती है। तो अपनी बॉडी में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या है? किडनी, जो बॉडी की सफाई का काम करती हैं। इसके अलावा कुछ एक्सेसरी ऑर्गन्स भी हैं जो एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। अब अपनी बॉडी का मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो अपन देखेंगे। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का कार्य करता है, उस सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम या उत्सर्जी तंत्र। वह तंत्र जो शरीर से बेकार के पदार्थों को, हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, उस तंत्र को अपन क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र में बेसिकली कितने पार्ट हैं? 4। उन 4 पार्ट को अपन देखते हैं अपने डायग्राम में।